नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र की धोबलिया गांव में। अभी हम जहां बैठे हैं ये धोबलिया गांव है और आपको बता दें कि इस धोबलिया बाज़ार पर आज आपको एक ऐसे किन्नर से मिलवाएंगे जिसकी आप दर्द भरी कहानी सुनेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बता दें कि एक किन्नर है, उसका एक पति है जो भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के हुलेसरा गांव का रहने वाला है। लगभग कई साल पहले दोनों की शादी होती है, कोर्ट मैरिज करते हैं और अंत में वह किन्नर एक बच्चे को गोद ले लेती है। गोद लेने के बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और सोचने वाली और आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि उसका जो पति होता है वह जब उसके पास पैसों की कमी हो जाता है तो वह लौट कर सीधे उस किन्नर के पास यानी अपनी पत्नी के पास आ जाता है और अपनी पत्नी से जितने भी पैसे हैं, गहने हैं, लूट कर और चला जाता है। जब तक उसके हाथ में पैसा रहता है, गहना रहता है, तब तक वो नहीं आता है। जब वही पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर वह अपनी पत्नी को बहला फुसला कर फिर इस तरह से बना देता है कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास कर लेती है, अपने रूम में रखती है और जब देखता है कि उसके पत्नी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो उसी पैसे को फिर लेकर वो 9-2-11 हो जाता है। ऐसा कुछ मामला आज आपको हम दिखाएंगे। आज हम जिस किन्नर से आपको मिलवाएंगे बता दें कि वो किन्नर का न्यूज हालांकि मैं 1 साल पहले एक बार और बना चुका हूं और उस न्यूज में ये दिखाया गया था कि उनका जो पति था वो गहने पैसे लूट कर भाग गया था। कई बार इन्होंने बुलाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसने उनका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था। काफ़ी ये भाग दौड़ कर रही थी, यहाँ से उसके भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के हुलेसरा गांव में जा रही थी, फिर भी इन्हें उनके जो परिजन हैं धमका कर फिर भगा देते थे तो ये वापस चली जाती थी। और जब न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम उस खबर को बनाई थी तब से अभी तक पति है वो इनके साथ रहने लगा था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद फिर अब देखा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं, फिर इनका पति कुछ पैसे और गहने लेकर 9-2-11 हो गया। अब फिर ये जो है कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मीडिया का सहारा ले रही हैं। चलिए हम आज जानने का प्रयास करेंगे, किन्नर से बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ मामला है, इस घटना की क्या कुछ सच्चाई है, आखिर वो इस घटना को बार बार क्यों अंजाम दे रहा है। कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देर न करते हुए हमारे बीच जो किन्नर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वही किन्नर है जिनका 1 साल पहले हमने न्यूज़ बनाया था। इनका नाम अनारकली है जो कि धोबलिया में रहकर नाच गाना करती हैं, प्रोग्राम करती हैं और उसी से जो जब कुछ रुपए कमाती हैं तो ये जिस बच्चे को गोद ली हैं उसका पालन पोषण करती हैं और उस बच्चे की हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। हालांकि जिस समय हमने न्यूज़ बनाया था ये बच्चा जो है बहुत काफ़ी छोटा था, लेकिन 1 साल बाद अब इस बच्चे को देखा जा रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। लेकिन इस बच्चे का परवरिश करने वाला इसका जो पिता है वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग गया है। अब सोच सकते हैं कि किन्नर जिस बच्चे को गोद ली है इसका अब पालन पोषण कौन करेगा, अकेले ये कैसे कर सकती हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलिए हम सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरी सत्यता क्या है। नाम क्या आपका? जी हमारा नाम अनारकली है। घर से सही उतर टोला है। और यहाँ धोबलिया में आप क्या करते हैं? हम यहीं पर नाच गाना करते हैं। अच्छा। हाँ, नाच गाना करके अपना बच्चा को पालन पोषण करते हैं, रूम भी लिए हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि 1 साल पहले हमें आपने बुलाया था और हमने यहाँ से न्यूज़ बनाई थी आपकी, जिसमें आपके पति पर काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगे हुए थे। आपका पति जो था वो पैसे और गहने लेके भाग गया था, लेकिन इस बार क्या कुछ मामला है ये बताइए हमें। ये हमको अब की बारी कुछ नहीं मन हुआ। वो बोला का कहती है, हमारे गांव का लोग बोल रहा है का हम शादी करेंगे और शादी करके अथी है, लोग बोल रहा है का कहती है शादी करे तू शादी नहीं करेगा, अथी है बाल बच्चा तेरा नहीं होगा, तेरे से छोटे बच्चा लोगों को शादी शुदा हो गया, बाल बच्चेदार होगा, तू शादी नहीं करेगा। तो वो बोला कि ऐसे लोग हमको धमकी दे रहा है, ऐसे लोग बोल रहा है, हमको लजवा रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। तो हमारा मम्मी पापा हम घर जा रहे हैं, हम घर जाएंगे तो घर चला गया वो, तब बोला का हमको पैसा दीजिए, हम घर दे थी जो मम्मी पापा रहता है उसमें पलानी है तो वो पानी पड़ने से
थोड़ा नीचे में गिर रहा था पानी से, थी कीजिए हमको पैसा दीजिए, हम वो घर ढलवाएंगे, डिजाइन करवाएंगे, उसके बाद हम आपके पास चलाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम 30,000 रुपया उनको दे दिए। 30,000 मांगा तो 25,000 रुपया में हम दिए उनको। अब 25,000 रुपया दिए। उसके बाद में क्या किया वो कि थी क्या किया कि थी, फिर वो आया शाम को आ करके फिर आया तो रहा, रात भर रहा हमारे पास। और कल सुबह में जाने वाले थे, तब तक पानी बरसने लगा। तब बोला का फिर कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो कल उसके बाद 2 दिन के बाद जब गया वो, तो जाने वाले थे, लेकिन फ़ोन आ गया हमको साटा वाला पटेरी से। तो साटा का फ़ोन आ गया तो हम पटेरी चले गए साटा लिखवाने के लिए। उधर से साटा लिखवा करके जब हम आए, बैना मिला 2,000 रुपया। तब बोला का हमको 5,000 रुपया दे। तो हम बोले कि 5,000 रुपया नहीं है, 2,000 रुपया बैना मिला, तो 5,000 रुपया कैसे देंगे, हम कहाँ है। तब बोला का कहती है हम नहीं जाने, हमको दे पैसा। तो हम पैसा 5,000 ना 4,000 रुपया दिए। 2,000 रुपया पहले से था, इनके लिए रखा था कि खाने पीने के लिए, चाहे मौन मसाला, चाहे राशन पताई के लिए हम रखे। तो इनके लिए अब रखे थे सब सामान, मैंने 2,000 रुपये का सब कुछ करेंगे हम। तो उसके बाद में क्या किया का बोला का नहीं देगा ना तो हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद में हम दे दिए उनको 4,000 रुपया दे दिए। 4,000 रुपया दे दिए। तो हम उसके बाद में बिहान कल मैंने बोला, अलाउद्दीन भैया था यहाँ पे, तो उनसे बोला का अलाउ भैया तू आप यहीं पर रहना, थी थोड़ा देखना इसे, बच्चा है अकेला है, थे यहाँ पे द्वार पर सुतेगा तो ये डरता है थोड़ा बच्चा लेकर के से, कोई पियकड़ उकड़ आएगा तो इनके बोलेगा से, इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा यहीं पर रहना भैया, कल हम शाम तक ले आ जाएंगे। तो अलाउ भैया कल शाम तक ले मैंने थे। उसके बाद कल शाम को जब हम फ़ोन किए तो कोई नहीं उठाया फ़ोन, उनका मम्मी पापा चाहे बहन वहन चाहे भाई कोई नहीं उठाया फ़ोन। उसके बाद फिर उसका बिहान भैया जब कल में फ़ोन किया हम, तो उसके बाद बड़का पापा का लड़का के पास कॉल किए तो वो बात कराए हमको। जब बात कराए हमसे वो, तो वो बोल रहा था तू अपना देख, हम अपना देखेंगे, हम तेरे को नहीं जानते हैं, हम तेरे को आज के बस हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको कहती है हमको पैसा चाहिए 50,000 रुपया, 50,000 रुपया दे दीजिएगा तब हम आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ, तो यही बात हुआ सर। अच्छा, पति का आपका क्या नाम? जय प्रकाश माझी। घर कहाँ उसका? हुलेसरा गाँव, थाना कौन सा पड़ता? भगवानपुर जी। अभी कैमरे के पीछे जब हमने आपसे बात किया तो आपने बताया था कि पिस्टल लेके आया हुआ था। जी, और जी, जी। तो उसकी क्या सत्यता है? जी, तब मतलब हम आज 4 दिन हो गया। तो 4 दिन जब हुआ तो हम यहीं पे बचवा को लेकर के सोए थे चौकिया पर। ये रोते मैंने सो गई थी ये भी, तो हम भी फिर मैंने आए तो सो गए, मैंने हम भी गए बाथरूम करने के लिए, तो हम आ करके सो गए। और अलाउ भैया यहीं पे बगल में सोए थे खटिया पे, हम चौकी पर लेकर के सो गए। तो हिम्मत से मैंने हम सोए के चलिए अलाउ भैया है ना यहाँ पे, तो ये भी सो गए, हम भी हम मैंने सोने वाले थे अभी। तब तक ले हम मोबाइल में अपने पिक्चर चला करके देख रहे हैं। तब तक ले 11:30 हो गया। तो हम बोले कि टाइम बहुत काफ़ी हो गया, हम अब सो रहे हैं मोबाइल बंद करके। तो जैसे मोबाइल बंद करके सोने जा रहे थे, तब तक ले क्या किया कि ये लड़कियाँ रोते रोते उठी और चाहा करके उठी और बोले रोने लगी, पापा 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 पापा, और रोने लगी। और रोते रोते इनके हिटकी जब चढ़ गया, हिटकी चढ़ने से बाद में लगी उल्टी करने लगी। उसके बाद पैखाना भी करने लगी। तो 1 घंटा कम से कम तक ले ये उल्टी करी। ठीक है, उसके बाद में हम इनका उसको कुला उला कराया और मुँह धोए और थोड़ा माथा उथा धो करके इनको सोला दिए पंखा चालू करके। ठीक है, और उसके बाद सोला दिए और उसके बाद सब साफ उफ कर रहा था। तो 3 आदमी आया था। वो आया था, इनका पापा आया था पलटीना से, और 2 आदमी आया था फैशनपुर से। ठीक है, आया था। उसके बाद में दोनों आदमी का किया कि सिरहानी से पंखा नोच रहे थे, और सिरहानी से पंखा नोच करके, और इनका पापा का किया कि हमारे ऐसे हाथ लगा कर गर्दन में लगा करके ढहाते ऐसी रूम के लिए लाए, और यहाँ पे ताला लगा था और चचरा खोल दिया, ऐसे सेटर में दाब दिए, कह भोसरी वाला माधर चौथ हमको पैसा ला, पैसा नहीं देगा तो तेरे को मार देंगे। अकन पटी तो बंदूक भिरा दिया। तो हम डर के मारे बोले कि तू मार ही दे हमको, लेकिन हम पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से देंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि पिस्टल लेके आओ, तो क्या बात सत्य है कि आप फंसाने का कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, फंसाने के लिए नहीं। हमारे पास गवाह भी आदमी है जो सोए थे हमारे पास आदमी, उनको चिल्लाए कि भैया जल्दी आइए भैया। तो वो भैया जब तक ले आए तब उनको का किया कि वो दोनों आदमी लात से मारकर गिरा दिया। वो लंगड़ लूज आदमी है, उनको लात से मारकर गिरा दिया। अभी उठते तब तक ले वो क्या कि हमारे इसमें से हाथ लगा करके पर्स निकाल लिया, पर्स निकाल करके और लेकर भागने लगा। जब भागने लगा तो हम दौड़ करके जब गए उनके पास में, और दोनों आदमी वो अथी बाइक पर पंखा लाद के और इधर अथी महुआरी की तरफ लौट गया। तो हम का किए कि अथी दौड़ करके जाकर उसका पीछे से कालर पकड़े तो उनका कपड़ा फट गया। कपड़ा फटा तो पूरा हंडील ऐंठ करके छोड़ा करके भागे, उनका कपड़ा फट गया। अच्छा, जब वो व्यक्ति आपका पति यानी जब पिस्टल आप पे ताना हुआ था, उसको कौन देख रहा था? हमारा अलाउंसर था और अलाउद्दीन भैया था। अलाउंसर कौन था? बाबूजान अलाउंसर जी। कहाँ कराने वाले? मीरगंज हथुआ कराने वाले। माने ये 2 गवाह हैं? जी, घटना को देखे? जी भैया जी।
तो ये बताइए कि आपका पति इस समय अभी प्रेजेंट में कहाँ है? अभी अपने घर पर हैं, घर पर हैं हुलेसरा गांव में। तो क्या वो यहाँ नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो बोल रहा है क्या तू अपना जो भी मर्जी करे, मीडिया छोड़ या केस कर चाहे फौजदारी कर, कुछ भी कर, लेकिन हम नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ जी, यानी किसी का डर नहीं उसमें? नहीं, किसी का डर नहीं है। बोल रहा है कि तू आएगा यहाँ पे, थाना भी लेकर के आएगा यहाँ पे हमारे दरवाजे पर, तो तेरे को भी मारेंगे, मार दे हम लोग, सब आदमी पूरा हमारा गांव का लोग खिलाफ है, तेरे को भी मारेंगे हम लोग, और थाना आएगा उसको भी मारेंगे। हाँ, यही बात बोला भैया। अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम नचनिया बजनिया आदमी हैं भैया, हम नाचते गाते खाते पीते हैं रहते हैं। रह गया बात कि ये इतना छोटा बच्चा है, अभी हमको मम्मी कर रहा है, जब थोड़ा सा और सियान हो जाएगा तो हमको तो मम्मी नहीं बोलेगा, लेकिन उसको पापा ज़रूर बोलेगा। हैं तो अभी लड़का रो रहा है कि नहीं पापा को बुलाइए, पापा को बुलाइए, रोते रोते एकदम सिक हो गए। देखिए पहले का कितना अच्छा था लड़का, ये अभी कितना गल गया लड़का ये। तो हमको यही मर्जी है कि वो अपना घर पर ही रहे, अपना शादी ब्याह भी करे, लेकिन हमरा मर्जी से करे, और लड़का ले कर के जाए, और लड़का को भी आधा खर्चा दे और हमको भी आधा खर्चा दे। ये भी बात बोला है वो, आके हम आपको तलाक देंगे, हमको जब तलाक दोगे आप तो हम भी तलाक देंगे आपको, लेकिन हमको महीना चाहिए। हम वही महीना बोले, और बच्चा को भी महीना देना चाहिए आपको। वो तलाक देने के लिए बोला है? जी जी भैया बोला। तो क्या तलाक आप लेना चाहते हैं? जी हम चाहते हैं, लेकिन हमको खर्चा चाहिए, तब हम तलाक देंगे। कितना खर्चा पूछिए? हमको 5,000 रुपया खर्चा देंगे। हाँ बस 5,000 रुपया दीजिए हमको महीना में, अब बच्चा को 10,000 रुपया दिए, क्योंकि हम हॉस्टल में जब भर्ती करेंगे, हम कुछ शौक है कि पढ़ा लिखा करके इनको हम कुछ बनाएंगे। हम नाच बजा में जब हम रह रहे हैं तो नाच बजा में इनको नहीं ना रखेंगे हम। अनाथ लड़का, बिल्कुल सही बात। अनाथ लड़का है, अनाथ लड़का लेकर के हम पोसे हैं, तो अनाथ लड़का को हम नाच बजा में नहीं ना, जब हम ये लाइन में हैं तो लड़का को नहीं रखेंगे भाई। कोई शौक से कोई श्रद्धा से हम लेकर के हम दोनों आदमी पोसे हैं कि हम इनको पढ़ा लिखा के ताकि कुछ बनाएं हम इनको। जब हम कुछ बनाने के लिए जब चाह रहे हैं, जब भी इनको हम सोच रहे हैं कि हम हॉस्टल में भर्ती कर, तब वो क्या कर रहा है कि जब भी कमा कर 10 रुपये जमा कर रहे हैं, रख रहे हैं पेटी में चाहे कहीं भी। हमारे पास तो खाता होता है ही नहीं कि खाता होता हम रखेंगे खाता पर, तो हम क्या करके पेटी उटी में रख रहे थे। तब तक लोग क्या किया कि जब पैसा जब भी होता है तभी क्या करता है क्या लेकर के चला जाता है। आप जब शादी किए थे तो कैसे किए थे? कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज कहाँ से? ये महाराजगंज से जी। तो ये बताइए कि कोर्ट मैरिज तो हो चुका था और काफ़ी अच्छे से परिवार चल रहा था ये, जी जी, और अभी कुछ दिन से ये जो है मामला सामने आ रहा है कि दोनों अलग हैं जी। तो अभी वो तलाक देने के लिए बोला है, आप भी तलाक लेना चाहती हैं जी। तो आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए? जी जी, हमको पूरी होना चाहिए। जो हम तलाक देंगे, लेकिन हमको जो महीना लगता है वो हमको देना चाहिए, उनको खर्चा। अगर वो आपको खर्चा देगा तो क्या आप छोड़ देंगे उसे? नहीं छोड़ेंगे नहीं, वो अपना शादी ब्याह भी करें और हमको भी देखें, उनको भी देखें। हमको नहीं भी देखेगा तो कोई परवाह नहीं है, हमको महीना देना खर्चा चाहिए। हाँ बस हम यही चाहते हैं भाई। अगर कुछ ऐसा वो कदम नहीं उठाता है, खर्चा नहीं देता, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हम थाना में जाएंगे, केस फौजदारी करेंगे, और क्या करेंगे भाई? थाना कोर्ट कचहरी घूमेंगे? जी हमको घूमेंगे, थाना कोर्ट कचहरी सब घूमेंगे। हमको अन्याय चाहिए भाई। हम अकेले रहते तो कहीं भी नाच कूद कर हम खा लेते, लेकिन हमको जाल में फंसा दिया बच्चा ले करके, तो हम कहाँ जाएंगे? किसके पार्टी में जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? अब जैबो करेंगे किसी को पार्टी में नाचने के लिए, तो अब काखी तो लड़का दाबेंगे और काख तो बेग टांगे, तब ना हम जाएंगे। अब जाइबो करेंगे वहाँ पर नाचने के लिए, तो फिर हम बच्चा रोने लगा तो बच्चा को मनाएंगे या हम नाचेंगे? बताइए। तो हमको अन्याय हमको चाहिए भाई। अन्याय नहीं मिलेगा तो हम पटना तक ले पहुँचेंगे। यहाँ से महाराजगंज से नहीं मिलेगा, सिवान से नहीं मिलेगा, तो पटना पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक किन्नर मौजूद है जो धोबलिया में नाच पार्टी चलाती है, और हम दोनों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ इनका जो पति है जो भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के हुलेसरा गांव का रहने वाला है, और ये सिसई गांव के रहने वाली हैं। धोबलिया गांव में आकर यहाँ नाच पार्टी चलाती हैं। दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बता दें कि लगभग कई साल पहले इन दोनों ने महाराजगंज कोर्ट में शादी की थी। उसके बाद दोनों काफ़ी खुशी से इस परिवार को चला रहे थे। उसके बाद किन्नर ने एक बच्चे को गोद लिया और इसकी भी परवरिश करना शुरू कर दिया। अब बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया है। उसके बाद शादी कुछ दिन बाद परिवार ठीक से चला था, और फिर कुछ अड़चने आने लगी। इसके बाद इनका जो पति था, ये आरोप लगा रही थी उस समय कि इनका जो पति था वो बक्से में रखे कुछ गहने थे और पैसे थे, वो लेकर 9-2-11 हो गया था। उसके बाद न्यू टीवी सीमांचल की जो टीम है वो यहाँ पहुँची थी और उस खबर को बनाई थी, और वो खबर जो है बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ था। उसके बाद उस खबर का इतना ज़्यादा असर हुआ कि वह व्यक्ति यानी इनका जो पति है वह फिर क्षमा मांगकर इनके पास आया और रहने लगा। अभी तक 1 साल तक वो यहाँ पे रहा, और अभी 7 से 8 दिन हो रहे हैं, फिर वह इनके पैसे लेकर भाग गया।
अभी फिर मीडिया, पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी का सहारा ले रही हैं। इनका आरोप है कि इनका जो पति है वो फिर से इन्हें बहला फुसलाकर इनके पैसे लेकर चला गया है और ये कुछ पैसे दी थी और ये जब पास में रहने के लिए बोल रही थी तो वो पे पिस्टल तान दिया और इन्हें डरा धमका कर भाग गया। तब ये आरोप लगा रही है कि वो रात को आया था और हम पे पिस्टल तान दिया, जिसकी वजह से हम डर गए थे और उन्हें पैसा दे दिए और वो चले गए हैं। अब जब बुला रहे तो आ नहीं रहे। तब ये सोच रही है कि अगर वो तलाक देने के लिए बोल रहा है तो तलाक हम भी देंगे, लेकिन बच्चे का जो परवरिश है, इनका जो अपना खर्चा है वो उन्हें देना पड़ेगा। इनका डिमांड है कि हमें 15,000 रुपये हर महीने चाहिए, हम तलाक दे देंगे। तो अब देखना यह होगा कि ये जो आरोप लगाए हैं क्या वो आरोप सही है, जो इनका डिमांड है क्या इनका पति डिमांड पूरा कर पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बन रही है हमारे साथ। जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के धोबलिया बाजार से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। इसी तरह हम और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो हमने नए दर्शकों चाहेंगे कि जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।